भक्ति की चेतावनी की आज की अमृत वाणी है, मनन कर मन न रहेगा, मनन कर मन न रहेगा, भाव ही मन पर न्यौछावर होगा, भाव ही मन पर न्यौछावर होगा। छोटी सी अमृत वाणी है लेकिन सार पूरे जीवन जिंदगी का इसमें। मनन कर मन न रहेगा, भाव ही मन पर न्यौछावर होगा। अब हम देखते हैं कि हर प्राणी अपने मन के मुताबिक चलता है। मन ने प्राणी के ऊपर नियंत्रण कर रखा है और मन कैसा है, हम जैसी बातें सुनेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा और वैसा ही हम अंदर में मनन करेंगे। परिवार में यदि कोई भी ऊंची नीची बात हो जाती है तो हम उसी का मनन करते हैं, देख क्या हो गया, देख क्या हो गया, और खुशी की होती है तो वो मनन करते हैं, तो वैसा ही मन बन जाता है। और गुरुदेव की बात सुनते हैं तो गुरुदेव की बातों का मनन तो बहुत ही कम करते हैं। हम तो सदन से निकलते ही भूल जाते हैं गुरुदेव की बात। तो इसका कारण क्या है? मनुष्य अंदर ही अंदर अनुचिंतन नहीं करता है। मतलब ये मनन की बात है, शर्म की बात है कि गुरुदेव की बात सुन कर के और हम मनन नहीं करते हैं घर पे जा कर के। बहुत बड़ी शर्म की बात है ये। निरर्थक बात एक बार सुन ली और उसको ऐसे मनन करते जाएंगे, हृदय से निकालते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, हृदय से निकालते जाएंगे, तो वो मन क्या होगा? बुरा हो जाएगा। और वो मन बुरा मन होकर के वो मन है मनुष्य को लड़ाई झगड़े के लिए तैयार कर देगा। शर्म की बात है। बुराई करते शर्म नहीं आती, लड़ाई करते शर्म नहीं आती, भटकते शर्म नहीं आती, हिंसा करते शर्म नहीं आती, कलह करते शर्म नहीं आती, झूठ सच करते शर्म नहीं आती। जबकि इन बातों पे शर्म करनी चाहिए। सत्संग में आते शर्म आती है, बच्चों को शर्म आती है, पति को शर्म आती है, परिवार वालों को शर्म आती है, खुद को शर्म आती है। तो ये मनुष्य जीवन धिक्कार में लेके जा रहा है, धूल में मिला रहा है वो प्राणी। और इतनी बात सुनकर भी यदि मनन नहीं हो रहा है, बार बार उसको सोच समझ कर नहीं चल रहे हैं जीवन को, तो कह रहे हैं फिर मन खराब करेगा प्राणी को। मन पकौड़ी में जाता है, मन बड़े में जाता है, मन हलवे में जाता है, मन दुनिया में जाता है। अरे मन भक्ति में क्यों नहीं जाता? जरा सा कोई बाहर में नुकसान हो जाए हम इतनी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन जीवन का कितना नुकसान है, समय का कितना नुकसान है, हम देख ही नहीं पाते। खाली नुक्ताचीनी में लगे रहते हैं एक दूसरे के। नुक्ताचीनी करने वाला चीनी के जैसे मीठा कैसे होएगा? वो तो चुकता बनेगा भगवान की तरफ से। भगवान कह रहे हैं मैं करता हूँ, मैं ही नुक्ताचीनी नहीं करता। और नुक्ताचीनी करनी है तो अपने से बड़ों के में करो, छोटों को तो कोई भी दबा लेगा। तब तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो जीवन को नहीं समझ पाएगा जो प्राणी मनन नहीं करेगा वो। संत तो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो भाव है वो मनन का है। मनन करो कि मुझे क्या करना, सोच के समझ के निर्णय लो, सोच के समझ के बार बार समझ के कोई कार्य करो, विचार करके करो। ये होता है मनन कि मैं जो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे भविष्य में क्या काम आएंगे। मुझे अभी तक भगवान क्यों नहीं मिला, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए, मैं अभी तक भजन गाकर भगवान को रिझा क्यों नहीं पाई, मैं अमृतवाणी क्यों नहीं खोल पा रही, मुझे भाव क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों मेरे साथ ही धोखा करती हूँ। ये मनन करो। मैं क्यों झूठ बोलती हूँ भगवान की बात के लिए, मैं क्यों बहाना बनाती हूँ, क्यों नहीं मैं मेरे परिवार में गुरुदेव की बातों को फैला नहीं पा रही हूँ।
ये मनन करो। मनन मन न, फिर उसका मन उसका नहीं रहेगा, उसका मन भगवान का हो जाएगा। और जब भगवान का मन हो जाएगा तो चिंता से मुक्ति। मनन करने वाला कहाँ चिंता करता है। मनन करो कि मुझे मोह क्यों हो गया, मनन करो कि मेरे से कितनी गलती हुई तो उसको कैसे सुधारूँ ना। बस एक बार आके बैठ गए सत्संग में और फिर ख़त्म कहानी। हमारे लिए थोड़ी है सत्संग, सत्संग तो गुरु माँ के लिए है, वो अपनी ले और दो बस। तो लेन देन का ठेका मैंने ले रखा है, तुम नहीं ठेकेदार बनोगी क्या लेन देन की। लेओगी तो देना तो पड़ेगा, लेकिन लेओगी तभी तो देओगी ना। एक बच्चे को कह दिया बेटा वो लाके दे, कैंची लाके दे, और बच्चे ने जाके रसोई में से चम्मच ला दी, क्योंकि बच्चे को कैंची का पता नहीं। वो सारे हम बने हुए हैं, चाहिए क्या, ले कुछ ही रहे हैं, दे कुछ ही रहे हैं सामने वाले को। और वो क्या है, हमारा मन। मन से मनन करेंगे तो जीवन में खुशियाँ आएगी, बाहर आएगी। फिर क्या होगा, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, फिर मन के ऊपर कोई भी विकार आक्रमण नहीं करेंगे, सिर्फ भाव रहेगा, शांति रहेगी। भाव क्या है, शांति। कीमत, कोई पूछे भाव क्या है, कीमत, वैल्यू, समझ रहे हो। भाव से कीमत होती है। सोना क्या भाव है, ओ बहुत महंगा है, सब नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते। लोहा ही भाव, आजकल तो इतना भाव बढ़ता जा रहा है। कहते हैं भाव गिर रहा है जल्दी से खरीद लो, तो जिस प्राणी का भाव गिर गया उसको कोई भी खरीद लेगा, उसको कोई भी खरीद लेगा और बेच देगा। और जिसका भाव गिरा नहीं है इंसानियत का, उसको खाली भगवान ही खरीद सकता है। भगवान के भाव को खरीदार बनो। हमने भावों को खरीदा है और भगवान को ही खरीद लिया, लेकिन हमसे कोई खरीदने वाला नहीं है। खरोंचने वाले तो बहुत मिले, खुरेदने वाले बहुत मिले, लेकिन खरीदने वाले कोई नहीं मिले। हर किसी से थोड़ी खोदा जाता है, कसी ले लेके। खोदने के लिए तो मिस्त्री मजदूरी चाहिए, तो अंदर में खुदाई, ये मजदूर बन के खुदाई करता है। देख खुदा बैठा तेरे अंदर, जान खुद को। जब खुद को जानेगा तब खरीदेगा, ये चीज़ें नहीं चाहिए मेरे को, नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं ये नहीं, तो क्या चाहिए बहन जी आपको, और दिखाओ। तो वो बड़ी चीज़ दिखाएगा। तब गुरुदेव को कहे मेरे को ये नहीं चाहिए, हाँ सोने का मिल गया, चांदी का मिल गया, कपड़ा मिल गया, ये काम, बस गुरुदेव हमें तो यही चाहिए। भगवान कहे ठीक है चल छुट्टी तेरी, टन 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 टन। 1 2 3 4 चौथा पीरियड लग गया, और टन 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 पीरियड खत्म, छुट्टी। तो ये सत्संग में आने के बाद में दुनियादारी से टन 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 हो जाती है, समझ रहे हो। और फिर मन पावरफुल, शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि भाव बढ़ गया मन का। ठीक है।